नमस्कार दोस्तों। आपने मेहनत में कभी कमी नहीं छोड़ी, फिर भी सफलता हमेशा आखिरी पल पर छिटक जाती है। हो सकता है वजह आपकी कुंडली में छुपी हो, एक ऐसा दोष जिसकी जड़ खुद समुद्र मंथन की सबसे बड़ी लड़ाई से जुड़ी है। आज मैं आपको बताऊंगी काल सर्प दोष का पूरा सच, कैसे बनता है और कैसे पहचाना जाता है और उसका क्या असर है और आप कैसे उसे पहचान सकते हैं। लेकिन इसे जानने से पहले अगर आपको ऐसी ही हिंदू धर्म से जुड़ी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना ना भूलना। तो दोस्तों, काल सर्प दोष के पीछे की पौराणिक कथा राहु केतु से जुड़ी है। समुद्र मंथन के समय जब अमृत निकला तो असुर राहु देवताओं का रूप धर कर छुप के अमृत पीने बैठ गया। सूर्य और चंद्रमा ने उसे पहचान लिया और भगवान विष्णु को बता दिया। भगवान विष्णु ने तुरंत सुदर्शन चक्र से राहु का सिर धड़ से अलग कर दिया, लेकिन तब तक अमृत की एक बूंद उसके गले के नीचे उतर चुकी थी। नतीजा क्या हुआ? सिर अमर हो गया, धड़ से अलग होकर भी जीवित रहा। सिर वाला हिस्सा राहु कहलाया और धड़ वाला हिस्सा केतु। यही राहु और केतु आज ज्योतिष में छाया ग्रह माने जाते हैं। जब कुंडलिनी में सभी 7 ग्रह इन्हीं दोनों के बीच घिर जाते हैं तो उसे बोला जाता है काल सर्प दोष। राहु और केतु के पास कोई अपना भौतिक शरीर नहीं है, फिर भी ज्योतिष में इन्हें सबसे प्रभावशाली ग्रहों में गिना जाता है। एक अधूरा शरीर इंसान की पूरी किस्मत हिला सकता है। तो दोस्तों, सटीक पुष्टि के लिए जन्म कुंडली किसी भी योग्य ज्योतिषी को दिखाना ज़रूरी है, लेकिन ज्योतिषी में काल सर्प दोष के कुछ सामान्य लक्षण भी बताए गए हैं। ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है इनमें से कोई आपकी ज़िंदगी से मेल खा रहा हो, जैसे करियर और मेहनत में बहुत मेहनत करने के बावजूद सफलता बार बार आखिरी पल पर टल जाती है। हर काम में बेवजह की देरी और रुकावट आने लगे, तरक्की मिलते मिलते रुक जाए। दूसरा है रिश्तों और परिवार में बिना किसी बड़ी वजह के परिवार में बार बार गलतफहमियां और झगड़े होना, शादी में बार बार देरी या रिश्ते टूट जाना, अपनों से दूरियां बढ़ना। तीसरा है नींद और सपने में बार बार सपनों में सांप, पानी या डूबने जैसा दृश्य दिखना, अच्छी नींद ना आना, घबराहट के साथ नींद खुलना। चौथा है सेहत और मन में बिना किसी स्पष्ट वजह के सेहत पर उतार चढ़ाव बना रहना, मन में हमेशा एक अनजान सा डर या बेचैनी महसूस होना, आत्मविश्वास की कमी महसूस होना जबकि क्षमता पूरी हो। छठा है पैसों में हाथ में पैसा आते आते रुक जाना, निवेश या बड़े फैसलों में बार बार नुकसान होना। याद रखिए, इनमें से 1-2 लक्षण होने का मतलब यह नहीं है कि आपको काल सर्प दोष है। असली पुष्टि सिर्फ जन्म कुंडली देखकर हो सकती है। और सबसे ज़रूरी बात, काल सर्प दोष हमेशा बुरा नहीं होता। कई महान लोगों की कुंडली में यह दोष पाया गया है और उन्होंने उसी संघर्ष में सबसे बड़ी सफलता हासिल की है। यह दोष रास्ता कठिन बनाता है पर बंद नहीं कर सकता। अब बात करते हैं सबसे ज़रूरी हिस्से की। अगर ये लक्षण आपसे मेल खा रहे हैं तो घबराने की बजाय शास्त्रों में बताए गए ये पारंपरिक उपाय आप अपना सकते हैं। पहला, नाग पंचमी के दिन शिवलिंग पर लिपटे नाग प्रतीक या नाग देवता की मूर्ति पर कच्चा दूध, जल और बेलपत्र अर्पित करें। यह राहु केतु दोनों को शांत करने का सबसे प्रचलित उपाय माना गया है। दूसरा, रोज सुबह ओम नमः शिवाय या नाग गायत्री मंत्र का जाप करें। शिवजी स्वयं नागों के आराध्य माने गए हैं, इसीलिए शिव आराधना काल सर्प दोष में विशेष फलदायी बताई गई है। तीसरा, चांदी के नाग नागिन के जोड़ों को बहते हुए जल, नदी या पवित्र जल स्तोत्र में प्रवाहित करें। एक पारंपरिक उपाय ये भी बताया गया है। चौथा, राहु काल के समय कोई भी नया या शुभ काम शुरू करने से आपको बचना चाहिए। पांचवा, पितरों की शांति के लिए श्राद्ध या
पितृ तर्पण करवाना चाहिए, क्योंकि ज्योतिष में काल सर्प दोष को अक्सर पितृ दोष से भी जोड़ा जाता है। तो दोस्तों, ये थे काल सर्प दोष के लक्षण और उसे शांत करने के पारंपरिक उपाय। सही जानकारी के लिए ज्योतिष से कुंडली ज़रूर दिखवा लीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को, जिससे कि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक समय से पहुंच सकें। जय भोलेनाथ।